जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। समस्त गुरुजनों, विद्वज्जनों एवं समस्त दर्शक वृंद को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रतिमा रघुवंशी का सादर प्रणाम स्वीकृत हो। रामनवमी के शुभ अवसर पर जैसा आप लगातार सुन रहे हैं कि राम मंदिर में स्वयं भगवान सूर्य की किरणें राम का तिलक करेंगी। राम मंदिर का निर्माण तथा दर्शन लाभ जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है समस्त भारतीयों के लिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने अपनी प्राचीन गरिमा को अपना परिचय प्राप्त कर लिया है। प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर है समस्त भारत। ऐसे में मैं क्षण भर के लिए ये विनती करती हूँ कि विचार करें कि हम क्या थे, हमारी मर्यादाएं क्या हैं और उसे हमें अक्षुण्ण रखना है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह। आप कहेंगे हम श्री राम नहीं हैं, श्री राम नहीं हैं, श्री राम बनना इतना आसान कहाँ है। लेकिन उसके सहस्त्रांश गुण भी यदि हम धारण करते हैं तो हमारा उद्धार होगा और समस्त जगत का। जिसमें आपने देखा पिता का वचन पालन करने के लिए प्रभु श्री राम सहर्ष वन चले गए 14 वर्षों के लिए। उसमें भाई का प्रेम, लक्ष्मण साथ गए, माता सीता साथ गईं। ये भार्या की अनुपम निष्ठा, पत्नी का धर्म परिलक्षित होता है। आज के समाज में जब हम जरा सा कहीं सुनते हैं कि अरे मेरे भाई ने मुझे ऐसे कहा और हम तुरंत बिना विचार किए उसका स्वभाव गुण क्रोधित हो उठते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे में अनुकरणीय है प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से भाई का भाई के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास। लक्ष्मण को हम देखते हैं तो लक्ष्मण जैसे प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम सुकोमल पुष्प हैं और लक्ष्मण उनके चारों तरफ कंटीली बाड़ के समान हैं जो हमेशा उनकी रक्षा में तत्पर हैं। चाहे परशुराम का क्रोध हो, जब कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि ये धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष ही नहीं। या वन के समय जब भरत मनाने के लिए आते हैं कि राम पुनः आए अपने सिंहासन पर बैठें, ये उन्हीं का अधिकार है और हम सभी भाई उनकी सेवा में रहेंगे। वैसे समय में माताएं, सेना तथा समस्त गुरुजन, राजा जनक जब सभी उनको लेने के लिए वन पहुँचते हैं तो दूर से उड़ती धूल को देखकर लक्ष्मण तुरंत क्रोधित होते हैं। ये क्रोध उनका प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा का परिचायक है
उनके लिए वो जितने सतर्क हैं, जितनी अधिक उनकी सुरक्षा चाहते हैं, ये उसका भाव है। वो कहते हैं कि भैया, भरत आपको मारकर अयोध्या का निष्कंटक राज्य चाहता है। यहाँ आप भाई का भाई के तरफ अटूट विश्वास देखें। राम कहते हैं कि लक्ष्मण, अयोध्या का राज्य तो क्या ही है, भरत ब्रह्मा विष्णु के पद को पा करके भी भरत को कोई भी राजमद नहीं होगा। तुलसीदास जी ने इस भाव को इस प्रकार प्रदर्शित किया है। भरत ही हो ही न राजमद, भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिल गाए। कि भरत को राज का मद हो ही नहीं सकता है। अयोध्या का राज्य क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद उन्हें विचलित नहीं कर सकता। कभी कांजी के बूंदों से क्षीर सागर फटा करता है। भाई के प्रति भाई का अटूट विश्वास इस तरह समाज में होना चाहिए, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। ये जो हमारे परिवार टूटने की कगार पर हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपते ही। भरत के समान राम को स्नेह करने वाला कौन है। समस्त संसार राम की आराधना करता है और राम स्वयं भरत की। ये प्रेम होना चाहिए। जब भरत अनेक प्रकार की विनती करते हैं और प्रभु श्री राम को अयोध्या लौटाने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं कि वे अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे, तो अंत में अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिस्थापित करने के लिए उनका खड़ाऊं मांगते हैं। आप देखिए, थोड़े से संपत्ति, थोड़े से स्वार्थ के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। यहाँ अयोध्या का राज सिंहासन तुच्छ है भ्रातृ प्रेम के समक्ष। उसे प्रतीक चिन्ह बना करके भरत ने नंदीग्राम से अयोध्या का शासन चलाया और अंत में वो कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ संदेश दीजिए जिस पे मैं राजधर्म का पालन कर सकूं अपनी कुल मर्यादा के अनुसार। और राम कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो भोजन करता है और समस्त अंगों का पालन पोषण होता है। तो उसी प्रकार से किसी राज्य के मुखिया को इसी तरह से समस्त प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए विवेक के अनुसार। तुलसीदास जी ने राजा का कर्तव्य इन शब्दों में भी बताया है। हर्षत बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सम होए। कि जब बादल बरसता है, धरती हरी भरी होती है, सभी पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सभी को दिखाई पड़ता है। परंतु जब वो पानी को अवशोषित करता है तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो राजा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर आज मैंने रामचरितमानस के आधार पर भाई का भाई के प्रति अटूट प्रेम विश्वास तथा राजा के, मुखिया के या परिवार के ही किसी बड़े का कर्तव्य तुलसीदास के अनुसार क्या होना चाहिए ये बताया।
फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।